हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे पांच स्टेप्स कि आप कैसे अपने फिटनेस गोल्स को अप्रोच करेंगे। बट इससे पहले मैं ले चलूं आपको कि कैसे अप्रोच करना है। पहले ये एग्जांपल्स देख लो जो रोज हम डे टू डे देखते हैं या खुद करते हैं या मैं भी कर चुका हूं। अब हम देखेंगे वो एग्जांपल्स कैसे हैं। भाई भाई सुन ना, 1 महीना जिम करूंगा, 2 घंटा पूरा रोज, और सुन और सब बॉयल खाऊंगा। ऐसी बन जाएगी? बताना 1 महीने में हो जाएगा तो बन जाएगी। बेटा सुन, इसका कुछ करवा दे यार। आंटी बोल रही है पेट कम कर दो, जुलाब की गोली खाऊं, होएगा कुछ? दोस्त बता रहा था, करूं ट्राई, देखता हूँ चला जाए। सालिम बेटा इधर आ। रोज मैं गर्म पानी में नींबू शहद डाल के पी रही हूँ रात को। महीने में 10 किलो कम होगा। बता, तेरी मम्मी को नहीं बताना कि मैं ये कर रही हूँ, ठीक है? हो जाएगा। ठीक। वो वजन बढ़ाने के लिए 1 गिलास दूध, 2 केले रोज पीने से हफ्ते में 1 किलो बढ़ेगा ना? करता हूँ, बढ़ेगा शायद, बढ़ जाएगा यार। भाई 1 डब्बा प्रोटीन का, 1 डब्बा क्रिएटिन का, थोड़े विटामिन ले आया हूँ। 1 महीने में डुल्ले शुल्ले देख कैसे बना तो बड़े वाले कर दूंगा, देख लोखंड। तो कैसे लगे एग्जाम्पल्स? कहाँ कहाँ पे आप रिलेट कर पा रहे हो? या आपने आपके दोस्तों को देखा होगा या कोई फैमिली मेंबर को देखा होगा। मैं खुद करता था ऐसी चीजें। मेरे को लगता था मैं अगर दूध में रोज 2 केले डाल के खाऊंगा तो मेरा हर हफ्ते 1 केजी वेट गेन होगा। होता था क्या? नहीं। अगर हुआ भी था तो एक बार हुआ होगा, बट क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए वही आपकी स्ट्रैटेजी चलेगी, एक नुस्खा चलेगा आगे तक? तो अगर आप इस तरीके से प्लान कर रहे हो, आपको लगता है कि आप इस तरीके से अचीव कर सकते हो आपके गोल, तो ऐसे नहीं होने वाला है। अगर आपको लगता है मैं ऐसे टिप्स आपको दूंगा और आप अचीव कर लोगे, तो आप गलत चैनल पे हो। मैं आपको रियलिस्टिक तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे अचीव कर सकते हो, उसी तरीके से मैं करता हूँ। जो मैं करता हूँ वही बता रहा हूँ आपको। मैं आपको कुछ ये नहीं कि मैं कुछ अलग से करूंगा फिर मैं आपको कुछ अलग से बताऊंगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिस्टमैटिक है, और ये हम बहुत सारी चीजों में करते हैं। क्या है ये? सिंपल प्लानिंग। एग्जाम के लिए तैयारी करते हो या नहीं करते हो, या जाके बैठ जाते हो? अगर जाके बैठते हो तो आपको पता होगा रिजल्ट क्या आता है। बिजनेस डाल रहे हो, रात में पैसे मिले, कल बिजनेस शुरू कर दिया। प्लानिंग होती है, तरीका होता है। अगर प्लानिंग होती है तो आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। अगर प्लानिंग नहीं होती है तो क्या आप सक्सेसफुल होगे उसमें? शायद हो भी जाओ, वंस इन अ ब्लू मून। बट अगर प्लान है, अगर प्लान है, एक सिस्टम है, चाहे फिर आपकी नॉलेज लिमिटेड भी हो, लिमिटेड नॉलेज है बट एक प्रॉपर प्लान है। अ डम गाय विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान, ये याद रखो। तो अब बात करेंगे ये 5 पॉइंट्स है क्या। बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, बट आपको ध्यान रखना है कि ये अगर आप प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आप आपके हेल्थ गोल्स या फिटनेस गोल या कुछ भी आपकी लाइफ में कुछ भी चीजें चेंज करना चाहते हो, ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेगी, ये मुझे हेल्प करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका माइंडसेट। माइंडसेट क्लियर होना बहुत 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 जरूरी है। आपको आपकी प्रायोरिटीज लिखनी है। आपकी लाइफ में आपकी टॉप 10 प्रायोरिटीज क्या है? अगर उसमें हेल्थ और फिटनेस नहीं आता है तो आप, अगर हेल्थ और फिटनेस के लिए आप प्लान भी करोगे, आप शॉर्ट टर्म के लिए कर लोगे, बट आप अचीव नहीं कर पाओगे। छोटे वक्त के लिए कुछ कर लिया, 1 किलो 2 किलो बढ़ा लिया या 1 2 किलो घटा लिया या थोड़े से फिट हो गए, बट लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले आपको आपका माइंडसेट, आपकी प्रायोरिटीज बहुत क्लियर रखनी है। अगर ये टॉप 10 में, मेरी टॉप 10 में आती है, और इसीलिए मैं सस्टेन कर पाता हूँ, इसीलिए मैं पैशन से ये चीज कर पाता हूँ। तो अगर आपने डिफाइन कर लिया, हाँ भाई मेरी ये 5th प्रायोरिटी है, 6th प्रायोरिटी, अब आपको पता चल गया कि आपका माइंडसेट क्लियर है, आपको करना है फिटनेस के लिए, आपकी हेल्थ के लिए कुछ करना है। सेकंड क्या आती है? जब आपने डिफाइन कर ही लिया कि करना ही है, तो अब अपना गोल डिफाइन कीजिए। नॉर्मली लोग क्या बोलेंगे,
मुझे थोड़ा पतला होना है, मुझे थोड़ा सा वेट गेन करना है, मैं थोड़ा हेल्दी हो जाऊं। बहुत ही वेग आंसर है। मैं बोलता हूं अगर आपको आपको सही में अचीव करना है तो आप अपने गोल को उतना स्पेसिफिक बनाओ, इतना स्पेसिफिक बनाओ जैसे आपको विजुअलाइज होना चाहिए। जैसे मैं अपने आप को देखता हूं, मैं अभी 68 केजी हूं, मैं प्लान कर रहा हूं 75 केजी टच करने का। मैं अपने आप को सोचता हूं कि मैं 75 केजी टच करूंगा। जब मैं उसको विजुअलाइज करता हूं तो मेरे लिए और इजी होता है। अगर आप आपके दिमाग में सोच सकते हो वो चीज, तो वो अचीव करने आपके लिए इजी हो जाती है। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि हमको बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से अपना विजन क्लियर रखना है और फिर उसको शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड करना है। जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में आपको उसको डिवाइड करना है कि आप स्टेप बाय स्टेप उसको अचीव कर पाओ। अब आपने आपका सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया, अब आपका थर्ड स्टेप क्या है? हेल्थ और फिटनेस के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है कि आपको आपका मील प्लान, आप क्या खा रहे हो, आप क्या खुराक ले रहे हो, वो आपको तय करनी है या बतानी है कि किस तरीके से मैं खाऊंगा इस वक्त में। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कैरेट्स खाओ, क्यूकम्बर खाओ। आप अपने तरीके से खाओ। आपकी डाइट में क्या क्या चीजें आती है? कुछ वेजिटेरियंस हो गए जो सिर्फ लेंटिल्स, जिनके कंजम्पशन में पनीर, दाल, ये सारी चीजें खाते हैं। कुछ होते हैं नॉन वेज, वो चिकन खा सकते हैं। वो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है और हर कोई अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपने गोल को अचीव कर सकता है। बट आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे चलता है। उसके लिए बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आपको यूट्यूब में बहुत अच्छे वीडियोस मिलेंगे। और मैं खुद इस पे आगे टॉपिक पे डिस्कस करूंगा क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि हम कैसे प्लान करेंगे, अपना मील प्लान कैसे करेंगे। अब मील प्लान हो गया। थर्ड पॉइंट में दूसरा क्या है कि आपको उसके साथ क्या ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग का ये मतलब नहीं है कि जिम जाओ और वेट उठाओ। ट्रेनिंग का ये मतलब है आपको रनिंग पसंद है, आप बैडमिंटन खेलते हो, आपका गोल क्या है? अगर आपका गोल है सिर्फ वेट कम करना है, आपको आपको बॉडी को इतना कोई डेफिनेशन नहीं देना है, तो आप अपना मील वैसे डिफाइन करो और रनिंग करो। अगर आपको रनिंग पसंद है, भागो 2-2 3-3 किलोमीटर रोज। अगर आपको, समझो आप मेरे जैसे हो, आपको अगर गेन करना है, फिट भी होना है, तो मैं उस हिसाब से ट्रेनिंग करता हूं। मैं ज्यादा फंक्शनल ट्रेनिंग करता हूं और मैं वेट का भी यूज करता हूं क्योंकि ये मेरे गोल के साथ जाता है। अब अगर ये चीज आपको, ये आपकी तीसरी चीज है, ये आपको प्रॉपरली प्लान करके, जो जिसे हम कहते हैं ना ब्लूप्रिंट, कि मैं ऐसे जाऊंगा, जितनी ये ज्यादा क्लियर होगी उतने आपके अचीवमेंट प्रॉपरली होगी क्योंकि आपको पता है आपको करना क्या है। ये आपको पता है, बहुत क्लियरली पता है। तो थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट इज बेसिकली एक्नॉलेजिंग। आप मेजर करो, आप अपने फोटोज लो। जब आप स्टार्ट करोगे उससे पहले फोटोज लो, देखो आप कैसे थे। फिर जब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता है वापस फोटो लो। आप वेइंग स्केल पे चेक कर सकते हो, आपको आपके फेस में चेंजेस दिखेंगे। तो जब ये छोटे चेंजेस आते हैं ना, स्टॉप करो वहां पे और अपने आप को छोटा सा रिवॉर्ड दो। ये रिवॉर्ड आपको पुश करता रहेगा आगे, आपको मोटिवेट करता रहेगा। मैं अपने आप को रिवॉर्ड कैसे देता हूँ? अगर मैं अपना कोई गोल अचीव करता हूँ तो मुझे चकली बहुत पसंद है, मैं चकली खा लेता हूँ जाके 2-3। तो ऐसे आप अपने आप को रिवॉर्ड दो और फिर आप आगे बढ़ो। इससे क्या होगा? इससे आप मोटिवेटेड भी रहोगे। जैसे एम्प्लॉयज को, जो अच्छे एम्प्लॉयज रहते हैं, जो काम करते, तो उनको कंपनी मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स देती है। उससे क्या होता है? उनका मोटिवेशन और बढ़ता है, वो और अचीव करते हैं। तो अपने आप को भी एम्प्लॉय समझो, रिवॉर्ड दो, आगे बढ़ो। तो ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, ये पॉइंट बहुत ही कॉमन सेंस वाला पॉइंट है बट इसको हम बहुत लाइटली लेते हैं, जो है फिफ्थ पॉइंट, डिसिप्लिन। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन, ठीक है यार, सुबह 6 बजे उठ के थोड़ी जिम जाना, ये डिसिप्लिन नहीं है। आपको डिसिप्लिन बिल्ड करना है। क्यों? क्योंकि आप खाली मोटिवेशन पे आप जाके जिम, या आप अपनी मील प्लान, या आप अपनी कोई भी अचीवमेंट सिर्फ मोटिवेशन पे नहीं कर सकते। मोटिवेशन आपको स्टार्ट करवाएगा वो चीज, लेकिन चीजें अचीव करने के लिए परसिस्टेंस, कंटिन्यूटी, वो चीज को करते रहना है। वो कहां से आता है? डिसिप्लिन से। जब आप अपने आप को बोलोगे, जब आप थके हुए रहोगे बट बोलोगे नहीं मैं आज आधे घंटे के लिए क्यों नहीं मैं जाके आऊंगा। जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगी, बोलोगे नहीं आज मैंने ये सोचा था मैं ये खाऊंगा, तो मैं आज ये खाऊंगा, मैं कल जाके कुछ और खा लूंगा बट आज मैं ये खाऊंगा। जब ये छोटी छोटी चीजें आप ये डिसिप्लिन लाओगे ना, तो कितनी भी आपकी लिमिटेड नॉलेज रहने दो, आप चीजें अचीव कर लोगे। और अगर ये फिफ्थ पॉइंट आप प्रॉपरली नहीं रखोगे, जो डिसिप्लिन है,
तो आप जो चारों पॉइंट हमने डिस्कस किए, चाहे आप सब प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो, पर डिसिप्लिन ही नहीं है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एक जर्नी है। ये इसकी कोई अचीवमेंट डेट नहीं है कि मेरे को 3 महीने के बाद करना है, 3 महीने के बाद मैंने कर लिया बस अब खत्म। सस्टेन करना है, लॉन्ग टर्म अडेप्ट करना है, एक लाइफस्टाइल है, अपने आप को हेल्दी रखो ना। कोई चाहता है कि मैं अमीर हो जाऊं, नहीं फिर उसके बाद मैं गरीब हो जाऊं, मैं बस 2 साल के लिए अमीर हो गया, तीसरे साल गरीब हो जाऊंगा बस, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है। ठीक है, मैं आपको अब 5 पॉइंट्स को रिकैप करके देता हूं। पहला क्या है हमारा पॉइंट? माइंडसेट। फिर उसके बाद हमको क्या करना है? हमको हमारा गोल डिफाइन करना है। तीसरा क्या करना है? हमको एक रूट प्लान बनाना है, हम क्या खाने वाले, हम कैसे ट्रेन करने वाले। चौथा क्या है? आपको मेजर करना है और अपने आप को रिवॉर्ड करना है। और पांचवा है सबसे इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन। ये आप करो, आप श्योरली अपने गोल को रीच करोगे, चाहे फिर वो कुछ भी हो, जैसे मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट्स लिखो, फिर मैं और कंटेंट बनाऊंगा। यहाँ पे हमारा आईजी हैंडल है, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आपको कुछ पूछना है, कुछ कंसर्न है, तो आप यहाँ पे हमको फॉलो कर सकते हैं और हम आपके क्वेश्चंस आंसर करेंगे। थैंक यू।